इस तरह से अपनी बेडिंग कुछ इस प्रकार से यहाँ ऐसे में थावली बना करके यहाँ पर। तो ये पौधे हमने जंगली पौधों में खाद डाल करके होगी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। सभी दोस्तों को नववर्ष 2025 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में खुशहाली लाए और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बजे हैं और 2025 की पहली धूप की किरण धरती पे पहुंच चुकी है। तो कल हम वर्मी कंपोस्ट गोबर लेकर के आए थे। तो आज सबसे पहले मैंने यहाँ पे जंगली पौधे लगाए हुए हैं उनमें वर्मी कंपोस्ट खाद डालूंगा और उसके नए साल के पहले दिन में एक अच्छा सा खूबसूरत बगीचा यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मोर पंखी के पौधे लगाए हुए हैं। तो उनमें इस तसले की मदद से वर्मी कंपोस्ट खाद डालेंगे। हमारा वर्मी कंपोस्ट कई टन यहाँ पे कल का हमने ला रखा है। तो यहाँ से कंपोस्ट खाद निकालेंगे और पौधों में 1-2 किलो ये वर्मी कंपोस्ट खाद डालेंगे। साल के पहले दिन की शुरुआत जंगली पौधों में खाद डाल करके होगी। ये हैं मोर पंखी के पौधे। तो इनमें डालेंगे हम 1-2 किलो खाद। ये प्योर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट खाद, जिससे इन पौधों का अच्छा यहाँ पे विकास हो। दोस्तों हमने यहाँ पे 16 तारीख दिसंबर से सेब के पौधे क्वारंटाइन करने के लिए रखे हुए हैं, जिनको कि आज पूरे 15 दिन यहाँ पे हो गए हैं। तो सबसे पहले ये पौधे जो हमने क्वारंटाइन करने के लिए रखे हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे। हमने ये पौधे 17 तारीख दिसंबर 2024 को क्वारंटाइन करने के लिए रखे हुए थे और आज इनको निकालेंगे। जय भोले, जय भोले, जय भोलेनाथ। ये हैं मिस्टर 2284 और डार्क बेरनगाला के पौधे, और ये हैं कुछ रूट स्टॉक और कुछ पॉलिनाइजर वैरायटी पौधों के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास खाद भी आई हुई है। तो यहाँ पे हमारे पौधे आ चुके हैं। ये हैं पौधे मम्मी स्टार 2284 और ये हैं हमारे पॉलिनाइजर वैरायटी डार्क बेरनगाला और कुछ है रूट स्टॉक। तो हम इनको आज पौधे लगाने से पहले थोड़ा सा इनको फंगीसाइड निमोडर्मा में डिप करेंगे, ताकि इसमें जो भी फंगस होगी, जो भी बीमारियां होंगी, सब खत्म हो जाएंगी। तो ये पौधे हमने निमोडर्मा और क्लोरोफोरिफॉस में 2-3 घंटे के लिए डिप करने के लिए रख दिए हैं, ताकि इनमें जो भी फंगस होगी, जो भी रोग होगा वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम आज गड्ढा भरान करेंगे। गड्ढा भरान करने के बाद पौधे लगाएंगे और पौधे लगाने के बाद फिर बेडिंग करेंगे। प्रत्येक पौधे के बीच में बेड बनाएंगे। ये है हमारे पास चूना और ये है निमोडर्मा। प्रत्येक गड्ढे में थोड़ा थोड़ा चूना और निमोडर्मा मिलाएंगे। तो पहले इस प्रकार से प्रत्येक गड्ढे में हल्का हल्का चूना डालेंगे और यहाँ पे हमारा गोबर भी पहुँच गया है। तो हमने गड्ढों में चूना डाल दिया है और चूना डालने के बाद अब डालेंगे हल्का हल्का निमोडर्मा। तो यहाँ पे 1 कंटी गोबर और ये है मिट्टी। तो मिट्टी और गोबर को आपस में मिक्स करेंगे और ऊपर से डालेंगे निमोडर्मा और उसके बाद फिर इन गड्ढों का भरान कर देंगे, जिनमें हमने अभी चूना और निमोडर्मा डाला है। यहाँ पे सिर्फ गोबर में हम निमोडर्मा मिलाएंगे और यहाँ पे हमने मिट्टी जो हमने गड्ढे से निकाली थी और उसके ऊपर से डाल दिया गोबर। अब सबसे पहले गोबर डालेंगे और अब डालेंगे फिर ये गोबर और मिट्टी जो हमने मिक्स की है
इस तरह से हम यहाँ पे गड्ढे का भरान कर रहे हैं। गड्ढा ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठना चाहिए और सूते पे पौधे लगेंगे। अभी हमने फ़िलहाल लकड़ियाँ प्रत्येक गड्ढे पे लगा रखी है और कुछ ही देर बाद हम यहाँ पे पौधे लगाना स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे कुछ गड्ढों का भरान हो गया है और हम लगाएंगे सबसे पहले पॉलिनाइजर डार्क बेरंगाला वैरायटी, और जो मेन वैरायटी है वो है हमारे पास मम्मी स्टार 2284। दोपहर के 12 बज गए हैं और अभी तक हम यहाँ पे 54 पौधे लगा चुके हैं, जिनमें कि मेन वैरायटी मम्मी स्टार 2284 है और पॉलिनाइजर वैरायटी डार्क बेरंगाला है। तो दोस्तों शाम के 2:30 बज गए हैं और सुबह से और 1 बजे लंच तक हमने 61 पौधे लगाए और अभी हमने ये पौधे लगा रखे हैं, इनकी जड़ें खाली कर रहे हैं और कल हम इनमें वर्मी कंपोस्ट डाल करके फिर इनके थावले बना देंगे और इनमें सिंचाई करेंगे। जो हमने यहाँ पे नई प्लांटेशन की है, तो यहाँ से और आगे तक 61 पौधे हमने 2 लाइनों में लगाए और अभी हम जो ये पुराने पौधे हैं तो इनके थावले बना रहे हैं, इनकी जड़ें साफ कर रहे हैं और कल हम इनमें वर्मी कंपोस्ट खाद डालेंगे। ऐसे में पौधों की जड़ों को खाली करेंगे और फिर आज दिन भर धूप में से ही छोड़ देंगे और कल इनमें ऐसे में खाद डालेंगे। पूरे पेड़ों के थावले हमने खोल दिए हैं और अब इनमें हल्का हल्का मैं एक मुट्ठी चूना डालूंगा और ऐसे ही आज के दिन इनको छोड़ देंगे और कल फिर सुबह तड़के इनमें वर्मी कंपोस्ट खाद देने का काम होगा। यह है चूना, बुझा हुआ चूना, और एक मुट्ठी प्रत्येक पौधों की जड़ में डाल देंगे इस तरह से। एक दो मुट्ठी ऐसे में थावले बना करके पौधों की जड़ें खोल करके और उनमें हमने हल्का हल्का चूना डाल दिया है। इससे क्या होता है कि कीट पतंग जो पौधों की जड़ों पे लगते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं चूने के प्रभाव से, और फिर जो ये मिट्टी है पौधों की जड़ों की वो एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो ऐसे में पूरे जो भी हमने पुरानी प्लांटेशन की है सब के थावले खोल करके और उनमें हमने चूना डाल दिया है। यहाँ पे जो पिछले साल के पौधे लगाए हुए थे तो सभी पौधों के थावले खोल दिए हैं, सबकी जड़ें साफ कर दी हैं और उनमें लगभग 100 ग्राम प्रत्येक पौधे में हमने चूना डाल दिया है। और आज इन पौधों की जड़ों को ऐसे ही खोल के रख देंगे। जितनी भी इनकी जड़ों पे जो भी फंगस लग रही होगी, जो भी कीट पतंग लग रहे होंगे, तो वो सूर्य की किरणों से और इस चूने के प्रभाव से ख़त्म हो जाएंगे। और कल हम तड़के सुबह इनमें लगभग 5-5, 10-10 किलो प्रत्येक पौधे में वर्मी कंपोस्ट खाद डालेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे बेडिंग करेंगे। तो इन पौधों में इस साल की जो न्यूट्रिशन खाद है वो पड़ जाएगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सुबह 61 पौधों के गड्ढे भरे और 61 पौधे लगाए। पहले हमने सब पौधों के गड्ढे भरे और उसके बाद फिर उन गड्ढों में इन पौधों का सफलतापूर्वक रोपण किया। तो अभी बनाएंगे इन पौधों में बेड। तो बेड इस प्रकार बनाएंगे, पौधे से 1.5 फीट इस साइड और 1.5 फीट इस साइड हम तो इस तरह से एक तरफ और फिर 1.5 फीट पौधे के इस तरफ बेड बनाएंगे।
यहाँ पर हमने बैटिंग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे की है। पौधे से और पौधे के बीच की जो दूरी है वो है 4 फीट, और जो हमने बैटिंग की है तो वो की है पूरी 3 फीट की। यहाँ से और आगे तक देखिए शानदार बैटिंग हुई है। दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सके। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।